मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योति उपचार केंद्र बोकारो सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं अपने दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि कैसा उपाय किया जाए, ज्योतिष परामर्श दे रहा हूँ जिससे आपके पास धन की आगमन होता रहे और धन की कमी नहीं हो। उसके लिए मैं छोटा छोटा उपचार बता रहा हूँ, इसको आप कीजिए, इसमें आपको फायदा होगा। एक, आपके पास जो पर्स रहता है या जहाँ पैसा रखते हैं उसमें लक्ष्मी जी का एक फोटो छोटा सा रखिए। उस तरह का लक्ष्मी जी का फोटो रखिए जो बैठी हुई हैं और पैसा किसी को दे रही हैं। दूसरा, आप जब भी सुबह का चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए या दूध पीजिए, तो कोशिश कीजिए कि इसमें 2 इलायची डाल दें। इलायची ले लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, इलायची को लीजिए और इलायची को थोड़ा कूट दीजिए, उसमें डालिए। तो ये सब शुक्र अगर आपका डेवलप होगा तो आपके पास, शुक्र किसे बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं लग्जरियस प्लैनेट, आराम देने वाला। शुक्र बढ़िया रहेगा तो आपको भवन का सुख मिलेगा। शुक्र बढ़िया रहेगा तो वाहन का सुख मिलेगा। शुक्र बढ़िया रहेगा तो धन की कमी नहीं होगी। शुक्र बढ़िया रहेगा तो आपका शरीर ठीक रहेगा। शुक्र बढ़िया रहेगा तो किसी से रिलेशन को बढ़िया बनाता है। शुक्र बढ़िया रहेगा तो स्टूडेंट को पढ़ने में भी कामयाबी होगी। तो शुक्र को किसी भी तरह हमको किसी छोटा छोटा उपाय से उसको प्रबल करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं स्टोन के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि स्टोन जब भी होगा तो स्टोन तो जो कुंडली देकर ही बताना चाहिए, बाकी छोटा छोटा मैं उपाय बता रहा हूँ। ये सब आप कीजिएगा तो इसमें आपको फायदा होगा। अब क्या है, एक जो है सो तुलसी का पत्ता, इसको भी, या पीपल, तुलसी या पीपल, तुलसी और पीपल दो ही हमारे ऐसा पेड़ है जो बराबर ऑक्सीजन छोड़ता है और ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए या तो तुलसी का पत्ता हो या पीपल का पत्ता हो, उसको ले लीजिए और हरा कपड़ा में बांध लीजिए और हरा कपड़ा में बांध करके उसको अपने पर्स में या पॉकेट में रखिए, इससे फायदा होगा। चाकू, एक छोटा सा चाकू, इतना बड़ा छोटा सा चाकू लीजिए चांदी का। ऐसा कीजिए इसका दोनों मुंह ठीक हो, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा मुंह बना दीजिए, माउथ, दोनों तरफ छोटा छोटा माउथ रहेगा, उसको अपने पर्स में रखिए। ये आप रखते हैं तो इसे भी आपका धनागम होगा। इत्र की शीशी शुक्रवार को लीजिए और किसी फीमेल मंदिर में, दुर्गा का हो, काली का हो, लक्ष्मी का हो, वहाँ जो है सो श्री दुर्गाय नमः या दुर्गा का कोई मंत्र और ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र को बोल करके वहाँ चढ़ाइए और बोलिए कि हे माता, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारे घर में धन की वर्षा कीजिए। ये करते हैं। गरीब को शुक्र, क्योंकि शुक्र का कलर है उजला, गरीब को अगर आप खीर बनाते हैं, खीर में क्या डालना है? चावल हो, खीर में दूध हो, खीर में चीनी हो, ये डाल करके बनाइए और बनाने के बाद शुक्रवार के दिन ले जाके गरीब को खिला दीजिए। ऐसा आदमी खिलाइए, और नंबर में होना चाहिए देने वाले में को, 1 को दीजिए, 3 को दीजिए, 5 को दीजिए। ये आप करते हैं तो इससे भी आपको फायदा होगा। अगर आपके पास समय है या सोचते हैं कि मैं ये भी कर दूंगा, तो मैं एक सबसे आसान हवन वाला ही बता रहा हूँ। अगर आप हवन करते हैं उधर के लिए, शुक्र की समिधा है गुल्लर, जिसको बहुत जगह डूमर भी बोलते हैं। इसका छोटा छोटा 108 को लकड़ी का कीजिए या चौवन कीजिए, या कम समय है तो 9 कीजिए। इसको ले लीजिए और ले करके आम का लकड़ी का आग बनाइए, आम का लकड़ी का आग बनाकर उस पर उसको हवन कीजिए। ओम शुक्राय नमः बोलते हुए उसको आम के लकड़ी पर हवन कीजिए और हवन का जो ऐश राख रहेगा उसको अपने घर में रखिए। नेक्स्ट डे ले जा करके उसको अगर बहते पानी में प्रवाहित करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और इलायची और कोई भी उजला मिठाई, 2 इलायची लीजिए, 2 उजला मिठाई लीजिए, इसको भी ले जा करके जो भी आपका मनोकामना है ये बोलिए कि हे भगवान,
हे माता हमारी मनोकामना की पूर्ति हो। इसको ले जा करके आप अगर बहते पानी में को तो दी बेस्ट है, नहीं तो पानी में प्रवाहित कीजिए। जो लड़का है ये चाहता है कि हमको बढ़िया नंबर आए, बढ़िया उच्च अंक आए, तो उसके लिए भी आज शुक्रवार के दिन 2 ठो इलायची लीजिए और मिश्री का 2 ढेला लीजिए और सरस्वती माँ के पास, लक्ष्मी माँ के पास या दुर्गा माँ के पास घर में ही, अगर आपका फोटो है, मूर्ति है तो दुर्गा के पास, अगर आपको धन का जरूरत है तो लक्ष्मी का नाम लीजिए, विद्या का जरूरत है तो सरस्वती का नाम लीजिए। इसको 9 बार बोल करके और इसको ले जाकर पीपल के पास जाइए और पीपल को स्पर्श करा के रख दीजिए और बोलिए कि हे पीपल देव मेरी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। अगर आप अपने पर्स में या बैग में या कहाँ भी जहाँ पैसा रखते हो वहाँ पर एक गोमती चक्र रख लीजिए, गोमती चक्र में भी फायदा होगा। और कौड़ी भी रखिएगा, ये भी आपको फायदा होगा। और ये बराबर देखिए कि जो पैसा रखते हैं, पैसा को मोड़ के मत रखिए। पैसा को जब भी रखिए तो उसको ज़्यादा मोड़िए, पैसा को एकदम क्लियर अपने पास रखिए, सोच टेढ़ा मत कीजिए। अगर टेढ़ा करके पैसा रखते हैं इसमें भी लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। तो जो भी अपने पर्स में या जहाँ ही पैसा रखते हैं, पैसा को एकदम ऑर्डर में रखिए, डिसऑर्डर में मत रखिए। और एक आता है कि अगर आपके पास टेंशन ज़्यादा रहती है, ज़्यादा निगेटिविटी रहती है, कमाते हैं तो नहीं बचता है, इसका मतलब है कि आपके साथ शनि और राहु दोनों खराब है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि शुक्रवार के दिन रात में जो है सो, शुक्रवार के दिन रात में छोटा सा कटोरी लीजिए, उसमें काला तिल डाल दीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसका कंपोजिशन पानी में सोल्यूबल होगा। सुबह में जो है तिल हटा के फूल में डाल दीजिए और लास्ट में जो है सो उस तिल के पानी से स्नान कीजिए। तो तिल के पानी से अगर स्नान करते हैं तो आपका बॉडी में जो भी निगेटिव होगा, शनि से निगेटिव होगा, राहु से निगेटिव होगा, शनि से निगेटिव होगा तो आपको सामने से प्रॉब्लम होगा, राहु से निगेटिव होगी तो पीछे से आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगर इसको आप करते हैं तो आपके बॉडी में जो भी निगेटिविटी होगी वो निगेटिविटी कम होगी। और शुक्रवार के दिन आप जब भी नहाते हुआते हैं तो शुक्रवार को जब नहाते हैं तो जैसे आप नहाइए, साबुन लेके जो भी नहाते मतलब है, लास्ट में क्या कीजिए कि आप बर्तन रखिए जिसमें आप नहाते हैं, बाल्टी हो जिसमें रख लीजिए और इसमें 5 से 10 ड्रॉप जो है ना, उसमें जो है डाल दीजिए गुलाब जल, 5 से 10 ड्रॉप डालिए गुलाब जल और उससे आप लास्ट में स्नान कीजिए। तो गुलाब जल से आप नहाते हैं, इससे भी आपका आमदनी बढ़ेगी। जहाँ रहते हैं वहाँ गुलाब की अगरबत्ती जलाइए, गुलाब लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो गुलाब की अगरबत्ती आप जलाते हैं, इससे ही फायदा होगा। अगर आपके घर में कोई तरह का दोष, अगर भूमि दोष, वास्तु दोष, तो उसके लिए दिन में ये कीजिए कि आप गूगल जलाइए, ओनली गूगल को लीजिए, आम का लकड़ी पर जलाइए, पूरा घर में दिखा दीजिए। तो इससे आपका घर में किसी भी तरह का दोष का खत्म हो जाएगा। और शाम के वक्त घी का दीपक जलाइए, शाम के वक्त घी का जलाते हैं तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और रात में सोने के बाद हाथ पर धो लीजिए और कपूर जलाइए, कपूर जलाते हैं तो घर में आपका लक्ष्मी का निवास होगा। और कमलगट्टा अपने पर्स में कौड़ी भी रखिएगा, वो भी फायदा होगा। अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो उसके लिए कमलगट्टा का माला लीजिए। कमल गट्टा जो है तो उसका कमल के बीज को बोलते हैं, ये लक्ष्मी को ज़्यादा प्रिय है। तो कमलगट्टा के माला पर ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को अगर टाइम है तो 108 बार बोलिए या 54 बार बोलिए या 9 बार बोलिए। और शुक्र के लिए एक और बढ़िया आता है कि स्फटिक का माला लीजिए, स्फटिक का माला लीजिए और उसमें मैं एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को अगर टाइम है तो 1 माला, उससे कम टाइम है तो 54 बार, उससे कम टाइम है तो 9 बार। तो मंत्र सबसे आसान है, ओम श्री संतोषी महामाये गणेश आनंदम दायनी
शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमस्तुते। पुनः मैं बोल देता हूँ, ओम श्री संतोषी महामाये गणेश आनंदम दायनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को अगर टाइम है तो 108 बार स्फटिक के माला पर, उससे कम टाइम है तो कम से कम 54 बार या 9 बार ये अगर बोलते हैं तो इसमें लक्ष्मी की कृपा रहेगी, साथ साथ संतोषी में आपकी कृपा रहेगा और आपके पास धन आएगा। तो ये मैं अपने दर्शकों के लिए छोटा छोटा ज्योतिष उपचार बता रहे हैं। अगर ये आप करिएगा तो आपके घर में जो संकट होगा, जो निगेटिव होगा, वो खत्म होगा और घर में पॉजिटिव आएगी और लक्ष्मी आपके घर में सदैव बने रहेगी। तो ये छोटा छोटा उपाय मैं ज्योतिष परामर्श दे रहा हूँ, आप कीजिए, इसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी।